नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आप जुड़े हैं प्रेप एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और मैं हाजिर हूं यहां पे नए टॉपिक के संग। ये टॉपिक बीच में आपका एक छूट गया था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम बैंकिंग का हो, एसआई का हो, कांस्टेबल का हो, एसएससी का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको सिलॉट का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली इसका स्पेलिंग थोड़ा सा ऐसा होता है कि आप इसको प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसको सिलॉग आप सीधे सीधे सिलॉग बोल सकते हैं या न्याय निगमन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए इसमें देखिए, ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन बनते नहीं हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल पुख्ता क्वेश्चन बनते हैं। और होता क्या है, आपको 2 या 4 स्टेटमेंट दिए रहते हैं। ठीक है, और उन स्टेटमेंट के आधार पे आपसे निष्कर्ष पूछे जाते हैं, यानी कंक्लूजन पूछे जाते हैं। और स्टेटमेंट किस टाइप के हो सकते हैं, देखिए अगर मैं बात स्टेटमेंट की करूं, ठीक है, कि स्टेटमेंट, अगर मैं सिर्फ स्टेटमेंट या फिर कथन की बात करता हूं, तो कथन कितने टाइप के हो सकते हैं सिलॉग में। ठीक है, सिलॉग में एक आल टाइप का होता है, ठीक, एक होता है सम टाइप का, एक ऑल नॉट या नो वन, इस तरह से फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इफ यू टॉकिंग अबाउट फोर्थ वन, तो ये बनता है सम नॉट। ठीक, देखिए आपको लग रहा होगा कि गुरुजी आके अचानक से क्या पढ़ाने लग गए। अभी मैं आपको जो पूरी बात समझाऊंगा तब आपको लगेगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप भले ही उसको ये ना जानते हो कि उसको सिलॉग कहते हैं, न्याय निगमन कहते हैं या क्या कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन देख के या उसका फॉर्मेट देख के आप ये जरूर कहेंगे कि हाँ, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखे हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑल, जब हम ऑल की बात करते हैं तो ऑल का मतलब क्या होता है, सभी। ठीक है, इसके कुछ, इसके कुछ नहीं, या कुछ है, ये कोई नहीं। ये बनता है कुछ नहीं, ये बनता है कोई नहीं। ठीक, कुछ इस तरह से आपका ये फॉर्मेट बनता है। इसको ए टाइप कहते हैं, इसको ई टाइप कहते हैं, ये आई टाइप होता है और ये ओ टाइप होता है। ठीक, देखिए सिलॉग को सॉल्व करने की 2 तरीके होते हैं। ठीक, एक तो आपको इस तरह स्टेटमेंट वाइज, ठीक है, दूसरा जो मैं फॉलो करता हूं वो होता है वेन डायग्राम के थ्रू सिलॉग को सॉल्व करना। और वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने में आसानी ये रहती है कि आपको ना तो कोई कुछ भूलने की जरूरत है, ना ही आपको कोई कंफ्यूजन होगा, ना ही कोई आपको संशय रहेगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। बस आपको थोड़ा सा जो मैं आपको बेसिक बताऊंगा उसको एक बार एक नज़र देख लेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हूबहू होती चली जाएंगी। ठीक, अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं कि इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, अगर मैं ऑल की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ऑल जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया, ऑल ए आर बी, यानी सभी ए बी हैं। ठीक, इस तरह से इसका स्टेटमेंट बनता है, यानी कि कथन बनता है। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चल रहा हूँ। ठीक, इसमें कोई आप वो मत करिएगा। वैसे सिलॉग के क्वेश्चन ऐसे है नहीं, इतनी टफ इंग्लिश इसमें होती नहीं कि आप समझ ना पाएँ, और इंग्लिश में करना थोड़ा इजीली हो जाता है, इसलिए मैं करता हूँ। और हिंदी भाई लोग जो भी मतलब इंग्लिश मीडियम से नहीं है, हिंदी से हैं, वो भी कोई टेंशन ना लीजिए, सारी चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आती रहेंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसका फिगर कैसे बनता है मैं आपको ये बता दूं। जब आल की बात करते हैं, सपोज करिए ये आल ए, ये जो है ये बी के अंदर आएगा। ठीक है, इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ये आल की बात हो गई। अगर हम बात करते हैं सम ए आर बी, ठीक, यानी कि कुछ ए बी हैं, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि कुछ ए और कुछ बी, जो कुछ ए है ये बी है, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, स्टेटमेंट में 3 की बात करूं, आल नो वन, कोई भी, इसका क्या, नो ए इज बी। ठीक है,
नो ए इज बी, इसका यानी कि कोई ए बी नहीं है। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट नंबर 3 बनेगा। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं रहेगा, यानी कोई भी ए जो है बी नहीं है। हम बात कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा हमारे पास कम है, ये थर्ड हो गया। ये फोर्थ स्टेटमेंट हमारा, यानी कि सम नॉट, यानी कि सम ए आर नॉट बी। ठीक, यानी कि अगर इसका हिंदी रूपांतरण देखें तो क्या बनेगा, कुछ ए बी नहीं है। ठीक, देखिए ये वाला इससे और उस वाले से, यानी कि सेकेंड और थर्ड वाले से कैसे अलग है, ये आप देखने की कोशिश कीजिएगा। क्या है, कुछ ए बी नहीं है, यानी कि ये जो इतने सारे ए हैं, ठीक है, इसमें से कुछ बी नहीं है, यानी कि ये इतना पोर्शन और बी पूरा बी, ठीक है, ए का इतना पोर्शन बी नहीं है। ठीक है, बाकी बी हो सकता है, इसका एक फिगर और इस तरह से बन जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक, यानी कि कुछ पोर्शन ए का, जो ये वाला पोर्शन है वो बी नहीं है, बाकी बी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जो वेन डायग्राम बनते हैं, उसकी बात हो गई। क्योंकि हमने क्या कहा था, सिलॉग हम लोग वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, इसके जो भी क्वेश्चन आपको बनेंगे वो भी हम इसी मेथड से आपको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कुछ चीज़ें जो हैं आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गया कि स्टेटमेंट क्या होते हैं। ठीक है, 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, उन्हीं से कंक्लूजन आपको निकालना होता है। ठीक, तो अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं चल रहा हूँ, आपको मैं बेसिक चीज़ें जो कुछ हैं वो बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें एक चीज आती है रीस्टेटमेंट। ठीक, या फिर पूर्ण कथन। ठीक, होता क्या है, मान लीजिए कथन में जो हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ, कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए कुछ पेन कॉपी हैं, स्टेटमेंट कुछ भी हो, कोई भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। हाँ देखिए, स्टेटमेंट में आपको एक चीज़ और नहीं बताई, 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। ठीक, एक ऑल वाला, ये तो मैंने आपको बताया, सम वाला, ठीक, नो वन वाला और सम नो वाला। ठीक है, सम नॉट वाला जिसको कह सकते हैं। लेकिन एक जो बेसिक चीज़ ये थी कि जिसमें 2 पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट, 2 निगेटिव होते हैं, जिसमें नॉट आता है, ठीक, या नहीं आता है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक, ये इसका अभी हम लोग यूज करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए स्टेटमेंट आपको दिया है, कुछ पेन कॉपी है, ये आपका स्टेटमेंट दिया है, यही चीज़ कथन हो गया। जब ये कथन हो गया तो यहाँ आता है कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। जब ये निष्कर्ष आता है, अगर निष्कर्ष में सेम टू सेम हमारा ये कथन जो है, स्टेटमेंट है, निष्कर्ष में सेम टू सेम आ जाता है, यानी कि कुछ पेन कॉपी हैं। देखिए, ठीक है, जब हमारा स्टेटमेंट जो है सेम टू सेम एज ए कथन के रूप में या एज ए निष्कर्ष के रूप में, इसमें कंक्लूजन के रूप में आ जाता है, तब क्या होता है
दो चीज़ें होती हैं, कुछ लोग इसको सही मानते हैं और कुछ लोग गलत मानते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। एक होता है एसएससी, एक होता है बैंकिंग यानी कि आईबीपीएस। ठीक, बैंकिंग इसको गलत मानता है, आपका कथन हूबहू या सेम टू सेम निष्कर्ष के रूप में नहीं आना चाहिए। ठीक, बैंकिंग ऐसा मानता है। एसएससी इसको सही मानता है। एसएससी का मानना होता है कि कुछ पेन कॉपी है, ये स्टेटमेंट है और सेम टू सेम अगर कंक्लूजन के रूप में आ गया तो ये गलत कैसे हो गया। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा एग्जाम जाने से पहले। अब देखिए, जो लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो एसएससी को फॉलो करते हैं, इसलिए वो भी सही मानते हैं। तो दोस्तों, जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और वो एसएससी को फॉलो करते हैं, वो इसको सही मानेंगे। बैंकिंग हो गया, आपका यूपीएसआई हो गया। ठीक, बाकी जितने भी आईबीपीएस के एग्जाम हैं वो इसको गलत मानते हैं। ठीक, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आपको इस तरह सा कोई क्वेश्चन मिल गया, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर ये मत कहिएगा कि मास्टर साहब ने या गुरु जी ने हमको क्या पढ़ा दिया, इसमें तो गलत हो गया। ठीक, ये अपने ऊपर मानने की बात है। और रही बात इस तरह का स्टेटमेंट जो सेम टू सेम कंक्लूजन में आ जाता है, बहुत रेयर होता है, तब आता है क्योंकि ये विवाद का विषय हो गया है, इसलिए अब एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें ये नहीं आता है। लेकिन फिर भी अगर आए तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा शॉर्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो एग्जाम में आपका टाइम बचा सकती है, और पूरा खेल एक्चुअली एग्जाम में टाइम बचाने का और सही से करने का ही होता है। मैंने आपको क्या बताया कि 4 टाइप के आपके स्टेटमेंट होते हैं। ठीक, जिसमें 2 पॉजिटिव होते हैं और 2 निगेटिव होते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक, इस केस में निगेटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। ठीक, इसी तरह अगर आपका स्टेटमेंट यानी कि कथन निगेटिव है, तो इस वाले सीन में पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता। ठीक, समझ रहे हो? यानी कि कंक्लूजन मतलब जो भी निष्कर्ष आपका निकलेगा वो पॉजिटिव में नहीं आ सकता, निगेटिव का निगेटिव में ही कंक्लूजन निकलेगा और पॉजिटिव का पॉजिटिव में ही निकलेगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एक स्टेटमेंट हमको दिया रहता है पूरा का पूरा क्वेश्चन, और उसके जो सारे निष्कर्ष होते हैं या पॉजिटिव होते हैं या निगेटिव होता है, और हम लोग उसको पूरा सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमको पता चलता है कि अगर हमने ये छोटी सी चीज़ अप्लाई की होती एग्जाम में क्वेश्चन पर, तो हमको ये पूरा तामझाम नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। और अब एक एक करके मैंने आपको 4 टाइप के बताए हैं, चारों टाइप के उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, देखिए जो पहला हमारा फर्स्ट टाइप का स्टेटमेंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, आल। ठीक, यानी कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आल ए आर बी। ठीक, इसका फिगर कैसे बनेगा, ए बनेगा। ठीक, और पूरा ए को कौन क्वालिफाई करेगा, बी करेगा। ठीक, यानी कि सारा का सारा ए जो है ये बी के अंदर आता है। ठीक, अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। ठीक, स्टेटमेंट हो गया, इससे जो इसके निष्कर्ष निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, पहला आल ए आर बी, पहला स्टेटमेंट। सम ए आर बी, ठीक, आल बी आर ए, सम बी
आर ए, 4 तो ये बन गया, ठीक, जो पॉजिटिव बनेगा। निगेटिव नो ए आर बी, ठीक, सम ए आर नॉट बी, ठीक। इसके नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, चलो ठीक, इधर लिख देते हैं। सम बी आर नॉट ए, और जो 8th वाला बनेगा आल बी आर नॉट ए, ठीक। मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है, परेशान मत होइएगा, हिंदी में मैं भी करवा दे रहा हूँ। देखो इसका मतलब होता है कोई ए बी नहीं है, ठीक। इसका मतलब होता है सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है, ठीक। आल बी आर ए, इसका मतलब हो जाएगा सभी बी ए हैं, समझते जाइएगा। सम बी आर ए, इसका मतलब होता है कुछ बी ए हैं, ठीक। ये तो रहे हमारे पॉजिटिव कथन। अब देखिए निगेटिव में आते हैं। नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। इसका आते हैं सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। सम बी आर नॉट ए, इसका मतलब होता है कुछ बी ए नहीं है, ठीक। इसका मतलब होगा आल बी आर नॉट ए, तो सभी बी ए नहीं हैं, ठीक। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि क्या इसका स्टेटमेंट बनेगा, क्या फिगर बनेगा, ठीक है। और ये जो होता है ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारे कंक्लूजन है, यानी कि ये कथन है, ये कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष है, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसको सत्य मानना है, इस वाले कथन को, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको इस कथन पे, यानी कि जो आपको कथन दिया रहेगा उसके आधार पे आपको निष्कर्ष के जो भी आंसर होंगे वो देने हैं, ठीक। अब देखिए, अच्छा इसको हिंदी में नहीं लिखा, इसको भी लिख दे रहा है। क्या है, आल ए आर बी, यानी कि सभी ए बी हैं। आपको इसी कथन को सार्वभौमिक सत्य मानना है, यानी कि 100% सत्य मानना है, बिना किसी डिलेमा, बिना किसी संकोच के, इसी को मानना है। जो भी आपको कथन दिया रहेगा, ये एक कथन दिया रहेगा, आपको 2 या 3 कथन दिए जा सकते हैं एग्जाम में, वो मैं अभी आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पहली चीज जो मैंने आपको छोटी ट्रिक टाइप का बताया था, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ साथ ये आल टाइप वाला स्टेटमेंट है, ठीक। ये चीज समझ में आ गई। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में जितनी भी निगेटिव कंक्लूजन बनेंगे सब रॉन्ग होंगे, तो ये चारों तो ऐसे ही रॉन्ग हो गए, ठीक। अब बाकी बचे 4। आल ए आर बी, देखो आल ए आर बी, अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे री स्टेटमेंट आ गया, ठीक। यानी कि पूर्ण निष्कर्ष, पूर्ण कथन या पूर्ण निष्कर्ष जो भी है वो आ गया। मैंने इस वाले केस के लिए क्या बताया था, इसको एसएससी सही मानेगा, बैंकिंग गलत मानेगा। तो जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो इसको गलत मानेंगे, और जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इसको सही मानेंगे, ठीक है। क्योंकि पिछले अभी लेटेस्ट एग्जाम तक तो यही पैटर्न था, अगर वो अभी इसको चेंज ना किए हों, ठीक। चलो, तो ये ना तो इसको हम सही कह सकते हैं ना गलत कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको सही मान के चलेंगे,
बैंकिंग, आईबीपीएस और इस तरह इंश्योरेंस वगैरह की और यूपीएसआई की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको गलत मानेंगे। ठीक, अब आता है सम ए आर बी। अब देखो ये हमारा फिगर है, जो सम ए आर बी यानी कि सारे के सारे ए जो हैं अगर बी के अंदर हैं तो कुछ ए तो बी होंगे ही। ठीक, तो ये सही हो जाता है। ठीक, ऑल बी आर ए हम नहीं कह सकते, एक पॉसिबिलिटी बनती है। जब पॉसिबिलिटी हम आपको पढ़ाएंगे तब मैं उसको ये पढ़ाऊंगा कि सारे बी ए हो सकते हैं या नहीं, लेकिन इस सिर्फ इतने के आधार पे हमने क्या किया, इसी को आप सार्वभौमिक सत्य मानेंगे जो आपको कथन दिया जाएगा। इस फिगर को देख के आप ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे बी ए हैं। ठीक, क्योंकि ऐसा कुछ वहां पे कहा नहीं गया है, तो ये गलत हो जाएगा। सम बी आर ए, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि अगर सारे के सारे ए जो हैं बी हैं तो कुछ बी जो हैं वो ए तो होंगे ही होंगे। ठीक, तो इसलिए दोनों सम टाइप वाले जो कंक्लूजन है या जो कथन निष्कर्ष हैं वो सही हो जाएंगे। ठीक, तो ये तो रही बात हमारे पहले स्टेटमेंट की, और इससे रिलेटेड यही 8 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। पॉसिबिलिटी मैं इसको पढ़ाने के बाद आपको पढ़ाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, तो एक नज़र हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आल वाले आप अगर इसको याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, आपको क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन के आधार पे भी आप इसको कॉन्सेप्ट समझ के कर सकते हैं। आल वाले जो हैं आल वाले में सम के केसेस जितने होंगे, निगेटिव नहीं पॉजिटिव, सम के केसेस जितने होंगे वो सही होंगे। अब देखिए हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 2 बनता है, मैं इनको नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन सारे यही बनेंगे, बार बार लिखूंगा आपका भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो अब सेकंड वाला जो बनता है वो सम वाला केस बनता है। सम वाला यानी कि सम ए आर बी। ठीक, हिंदी में अगर इसकी बात करें तो कुछ ए जो है बी हैं, कुछ ए जो है बी हैं। चलो इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा। इसका फिगर इस तरह से कुछ बनेगा, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो क्या कहा है कि कुछ ए बी हैं, यानी कि ये वाला जो शेडेड रीजन है ये वाला ए बी भी है। ठीक, यही इसी तरीके का फिगर बनेगा और यही ये सत्य भी होगा। अब एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो ऑल ए आर बी, क्या सारे ए बी हैं? ऐसा कहीं तो कुछ कहा भी नहीं गया, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, यही लाइन हमको यहाँ भी पढ़ने को मिल रही, कुछ ए बी हैं, यानी कि फिर से हमारा रीस्टेटमेंट आ गया। फिर से हम आपको वही बताएंगे, एसएससी वाले एनटीपीसी वाले इसे सही मानेंगे, बैंकिंग वाले आईबीपीएस वाले और यूपीएसआई वाले इसे गलत मानेंगे। ठीक, तो कुछ केस में ये सही होता है और कुछ केस में ये गलत होता है। रीस्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं सॉरी। ऑल बी आर ए, क्या यहाँ पे फिगर में देख के आपको लग रहा है कि सारे के सारे बी ए हैं? ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं, जरूर, क्योंकि कुछ बी जो हैं वो ए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंक्लूजन सही होता है। निगेटिव कंक्लूजन फिर से यहाँ पे सारे के सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन ही निकलता है, निगेटिव स्टेटमेंट से सिर्फ और सिर्फ निगेटिव स्टेटमेंट निकलता है। ठीक, ये निगेटिव कंक्लूजन निकलता है। ठीक, चलिए कोई नहीं, अगले वाले पे हम चलते हैं, यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 3 है हम उसकी बात करते हैं। ठीक, सम नॉट की, यानी कि सम ए और नॉट बी, यानी कि कुछ ए बी नहीं हैं। ठीक, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये क्या है? ये हमारा पूरा ए है। ठीक है, ये अगर हमारा पूरा ए है तो इसका कुछ पोर्शन ये बी नहीं है, यानी कि बी का पूरा हिस्सा और ए का सिर्फ इतना हिस्सा ये नहीं है। ठीक है,
अब इस वाले केस में क्या होगा, देखिए ये स्टेटमेंट जो आ गया हमारा कथन आया है ये निगेटिव कथन है, और निगेटिव कथन में जितने भी पॉजिटिव हमारे स्टेटमेंट होते हैं वो गलत हो जाएंगे। तो शुरुआत के 4 पॉजिटिव हैं, चारों के चारों गलत हो जाएंगे। देखिए क्या, नो ए आर बी, नो ए आर बी ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सिर्फ इतना पोर्शन, ठीक, सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो बी नहीं है, ठीक, बाकी बी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कहा। मान लीजिए आपकी फैमिली में 10 लोग हैं और 10 लोग में एक जो मतलब एक तो चीज ये हो सकती है कि 10 के 10 लोग आपके कोई पड़ोसी है जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उससे बात नहीं करते हैं, ठीक, एक बात तो ये हो सकती है। एक बात ये हो सकती है कि आपके घर के बच्चे और पड़ोस में रहने वाले जो अंकल हैं उनके बच्चे आपस में लड़ाई कर लिए हो, वो ना बोलते हो। तो उस केस में क्या है कि वो जो बच्चे हैं 1 या 2 वो पड़ोस वालों से नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या पूरी फैमिली नहीं बोलती है? ऐसा तो नहीं कहा गया। तो आप इसको मैं समझने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे कोई ढेर सारी चीज है या कोई बड़ी सी चीज है, उसमें से कुछ जो चीजें हैं वो बी हैं, यानी कि वो बी नहीं है, बाकी हैं, ठीक। आप ये चीज समझ लीजिए, ये जैसे पूरा ए है, ये फैमिली है, कोई बड़ी फैमिली, ज्वाइंट फैमिली है जिसमें 10-12 लोग रहते हैं और उनके कुछ लोग पड़ोस के लोग से नहीं बोलते हैं या उनसे उनकी पटरी नहीं खाती है, लेकिन बाकी लोगों की खाती है, ठीक। तो इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि नो ए आर बी, यानी कि कोई ए बी नहीं है। देखिए कुछ ए बी नहीं है ये सत्य है, लेकिन कोई भी ए बी नहीं है ये गलत हो जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं, ये पूर्णतः सही हो जाएगा क्योंकि कुछ जो ए है वो बी नहीं है, ठीक। सम बी आर नॉट ए, क्या लगता है? चलो पहले इसको करते हैं। ऑल बी आर नॉट ए, ठीक, यानी कि सारे जो बी हैं वो ए नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? देखिए सारे के सारे बी ए नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। और सम बी आर नॉट ए, कुछ बी जो है ए नहीं है, ये सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा? देखिए जो यहां पे बी होंगे, नहीं ये भी गलत होगा, क्योंकि क्या है ना, उसने कहा है कुछ ए बी नहीं है, कुछ जो ए है वो बी नहीं है, लेकिन बी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है ए के लिए, ठीक। तो ये सिर्फ इसका एक ये वाला सम वाला ही सही होगा, ठीक। जो हमारा 4th वन बचता है, लास्ट टाइप बचता है, वो क्या बचता है? ऑल नॉट। क्या? ऑल नॉट। नो वन, नो ए आर बी, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, आप मैं वो भी आपको बता दे रहा हूं दोनों में डिफरेंस क्या है। ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी, दोनों में कोई संबंध ही नहीं है, ठीक। तो इस वाले केस में क्या होगा, शुरुआत के चारों तो हमारे वैसे भी गलत होंगे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नीचे के चारों को हम लोग चेक कर लेते हैं। नो ए आर बी सही हो जाएगा क्योंकि कोई भी ए बी नहीं है, ठीक। और ऑल बी आर नॉट ए, ये भी सही हो जाएगा क्योंकि कोई भी बी ए नहीं है, ठीक। और क्या है? सम ए आर नॉट बी, सम ए आर ऑल नॉट, नो ए आर बी, नो ए आर बी, ये हमारा क्या हो जाएगा? रीस्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक। जैसा कि मैंने कहा एसएससी वाले इसे सही मान सकते हैं, एनटीपीसी वाले भी सही मान सकते हैं, ठीक। बाकी यूपीएसआई वाले, बैंकिंग वाले इसे गलत मानेंगे, ठीक। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, यानी कि देखिए जब कोई भी ए बी नहीं है तो जो कुछ ए होंगे वो भी बी नहीं होंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक। कुछ भी ए नहीं है ये भी सही हो जाएगा। ऑल बी आर नॉट ए, ये भी सही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि क्या कहा है? नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है,
ठीक है, तो सभी के सभी बी ए नहीं होंगे, सभी बी ए नहीं है। जब इन दोनों के बीच कोई संबंध ही नहीं है तो सारे के सारे बी ए नहीं हो सकते और सारे के सारे ए जो हैं वो बी नहीं हो सकते। ठीक, मैंने आपको स्टेटमेंट जो 4 टाइप के बनते हैं बता दिए हैं, कंक्लूजन जो 8 टाइप के बनते हैं वो भी यहाँ पे बता दिया हूँ। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखिए को दोस्तों, ये एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये हमारे कथन दिए हुए हैं 3 और इसके 4 निष्कर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, इसको कैसे करना है, ठीक है, ये हूबहू आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसा ही है। ठीक, और वीडियो रोक के इसको लिखने का पर्पज ये था क्योंकि इसको लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, वही टाइम आपका बचाना था। देखिए कथन क्या है, सभी दरवाजे बस हैं। ठीक, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ ताकि जो इंग्लिश वाले बच्चे उनको दिक्कत ना हो। ऑल डोर्स आर बस। ठीक, और अगला स्टेटमेंट हमारा है सभी बसें जीप है, यानी कि ऑल बसेस आर जीप। ठीक, और कोई भी जीप फूल नहीं है तो नो जीप इज फ्लावर। ठीक है, इस तरह से हमारा बनेगा। ठीक, और निष्कर्ष क्या है, कोई भी फूल दरवाजा नहीं है, कोई फूल बस नहीं है, कुछ जीप दरवाजे हैं, कुछ जीप बस है। ये हमारे 4 स्टेटमेंट है। तो इसको बनाएंगे कैसे ये हम लोग देखते हैं। ठीक, क्या लिखा है, सभी दरवाजे बस हैं, तो पहले क्या लिखेंगे, बस, यानी ये क्या है, सभी जो दरवाजे। अच्छा ठीक, तो सभी जो विंडो हो गए यानी कि दरवाजे, डोर्स, सभी दरवाजे ये क्या हैं, ये बस हैं, तो सभी दरवाजों को बस के अंदर कर दो। ठीक, सभी बसें जीप हैं, तो सभी जो बसें होंगी ये जीप के अंदर हो जाएंगी। ठीक, क्या है, कोई भी जीप फुल नहीं है, तो जीप, ये जीप है ना, ये पूरा जो घेरा है ये जीप है, और जीप से फुल इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक, एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, अगर बाहरी वाले घेरे से किसी का कोई संबंध नहीं है तो जाहिर सी बात है अगर आपको गेट पे ही रोक दिया गया है तो आप घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो अगर बाहर वाले लेयर से आपका कोई संबंध नहीं है, यानी कि इन जीप से फूल का कोई संबंध नहीं है, तो इन फूल का इन दरवाजे और बस से कोई संबंध नहीं होगा। ठीक, ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये तो हमारा बन गया फिगर। ठीक, अब देखते हैं कि कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष क्या क्या है। कोई भी फूल दरवाजा नहीं है। ठीक, कोई भी फूल जो है दरवाजा, मैंने क्या कहा कि अगर उसका कोई संबंध जीप से ही नहीं है और सारी बसें और दरवाजे जीप के अंदर ही हैं, तो पहला हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा कि कोई भी फूल दरवाजा नहीं है। ठीक, कोई फूल बस नहीं है। देखिए जब कोई भी फूल जीप ही नहीं है तो कोई भी फूल बस कैसे होगा, तो ये भी सही हो जाएगा। कुछ जीप दरवाजे हैं। ठीक है, देखिए कुछ जीप दरवाजे हैं, जीप क्या है, दरवाजे के लिए आल वाला साइन है, यानी कि सभी दरवाजे जो थे बस थे और सभी बसें जो हैं जीप हैं, तो सभी दरवाजे जीप भी हो जाएंगे। ठीक है, और क्या है इसमें, क्या क्या है, कुछ जीप दरवाजे हैं। जब हमने अभी सम टाइप वाला क्वेश्चन बताया था तो उसमें बताया था कि जब आल वाला दिया हो तो उसमें सम वाला सही हो जाता है, यानी कि सभी वाला जब दिया हो तो कुछ वाला सही हो जाता है। तो इसमें क्या है, जब सभी दरवाजे जीप हैं तो कुछ जीप दरवाजे तो होंगे ही। ठीक, ये भी सही हो जाएगा। और कुछ जीप बस हैं, कुछ जीप जो हैं, जब सभी बसें जीप हैं तो कुछ जीप भी बस होंगी, यानी कि इसमें सभी के सभी निष्कर्ष जो थे वो सही थे। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन आपको मैं करा दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा कथन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 इसको कह सकते हैं। ठीक है, और 2 कथन दिए हुए हैं, सभी के सभी दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक, और इसमें निष्कर्ष जो है वो भी पॉजिटिव हैं, लेकिन क्या है ना कि सिर्फ कथन देख के निष्कर्ष पॉजिटिव है ये तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव होते हुए भी क्या सारे के सारे कथन सही होते हैं ये थोड़ा कहना मुश्किल है। तो इसको करके देखते हैं कैसे होगा। तो कथन क्या है, सभी बैग चालक हैं। चालक मतलब समझ रहे हैं आप, जिससे ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, पहले खड़िया बोलते थे उसे, फिर चाक आने लगे, वही है चालक। और सभी चालक जो हैं बोतल हैं। ठीक है,
सभी चाक जो है बोतल है। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, एक नज़र उस पर डालते हैं। सभी बैग यानी कि जो बैग हैं सभी के सभी ये क्या है, चाक हैं। ठीक, क्या है, सभी चाक बोतल हैं। जो सभी चाक हैं ये क्या है, बोतल हैं। ठीक, अब देखिए ये तो फिगर हमारा बन गया। क्या है, कुछ बोतल, अब निष्कर्ष की बारी जब आती है तो कुछ बोतल बैग हैं, यानी कि कुछ जो बोतल हैं बैग हैं। एग्जैक्टली या बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो जाएगा, क्योंकि अगर सारे के सारे बैग बोतल हैं, सारे के सारे चाक अगर बोतल है तो कुछ बोतल जो है वो बैग हो जाएंगे। देखिए जब इधर से इधर को बाहर की तरफ चलेंगे, जब आल, क्योंकि इसमें क्या है सभी के सभी सब आल वाला केस है, तो क्या होगा, सम प्लस आल, ये दोनों सही होंगे। अगर आप ये कहते हैं आल बैग्स आर बॉटल, सही होगा। आल चाक आर बॉटल, आल चाक आर बॉटल या आल चाक आर बॉटल, ये भी सही होगा। ठीक, ये भी कह सकते हैं सम बैग आर बॉटल, ये भी सही होगा। सम चाक आर बॉटल, ये भी सही होगा। लेकिन हम आल वाले केस में बाहरी लेयर से अंदर की तरफ जाते हैं, इनर कोर की तरफ जाते हैं, तब आल सही नहीं होगा, क्योंकि सभी बोतल बैग नहीं होगा। क्या होगा, उस केस में सम वाला केस ही सही माना जाएगा, यानी कि सम बॉटल्स आर बैग सही हो जाएगा, सम चाक्स आर बैग ये भी सही माना जाएगा। ठीक, लेकिन सम आल बॉटल्स आर बैग ये गलत हो जाएगा। तो यही सीन यहाँ पे है, कुछ बोतल बैग हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, बोतल बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, और सम का केस है, कुछ यानी कि सम का केस सही हो जाएगा। सभी बैग बोतल हैं, सभी जो बैग हैं बॉटल हैं। इसमें क्या हुआ, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक, तो इसमें सम और आल दोनों के केस सही होंगे। तो यहाँ कौन सा है, आल वाला केस है, तो ये सही हो जाएगा। सभी बॉटल बैग हैं। अब देखिए सभी बॉटल बैग नहीं हो सकते ना, क्योंकि सारी बैग जो है बॉटल के अंदर है, और सारे जो बॉटल हैं वो बैग नहीं हो सकते। ये एक ही केस में ये सही होगा, पॉसिबिलिटी वाले केस में। पॉसिबिलिटी मैं आपको अगले उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक, लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी अगर यहाँ होता सभी बोतल बैग हो सकते हैं, तब आप कह देते यस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है सभी बॉटल बैग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी बॉटल जो है वो बैग नहीं है, लेकिन कुछ बॉटल बैग माने जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि क्या है, इस निष्कर्ष में, इस आंसर में पहले और दूसरे सही होता है और तीसरा गलत हो जाएगा। और एक चीज़ और, इसके आंसर देने के लिए क्वेश्चन में क्या होगा, इस तरह से चार, ये आंसर नहीं है, ये निष्कर्ष है। अभी आपको कैसे करना है, ऑप्शन ए दिया रहेगा ओनली फर्स्ट सही, ठीक, या ओनली फर्स्ट फॉलो ऐसे करके लिखा रहेगा, ओनली सेकेंड फॉलो इस तरह से करके लिखा रहेगा। इधर वाले केस में इधर का आ जाता है, फोर्थ में नीदर, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। फिफ्थ में आपको दे सकता है फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो बट थर्ड डिड नॉट, यानी कि पहला और दूसरा फॉलो करते हैं, तीसरा नहीं करता है। ठीक, तो आपको आंसर इस वाले को देख के करना है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका है कथन, ये आपका निष्कर्ष है। निष्कर्ष से कौन कौन सा सही हुआ, कौन से गलत, तो इस तरह से आपको ये दिया रहेगा कि सभी फॉलो करते हैं, कोई नहीं फॉलो करता है, पहला फॉलो करता है, केवल दूसरा फॉलो करता है, केवल तीसरा फॉलो करता है, तीसरा और चौथा फॉलो करता है। इस तरह से आपको पढ़ के सही वाले पे ही टिक मारना है। ठीक, तो दोस्तों बेसिक जो सिलॉग का होता है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगले क्लास में मैं आपको इसका पॉसिबिलिटी वाला केस पढ़ाऊंगा, और उसके बाद वाली क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, तो तब तक के लिए मैं विदा चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं वो आपके समझ में आएंगे और इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो बने रहिए हमारे संग प्रेप एकेडमी पे, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और अगर हमारी मेहनत आपको सही लग रही है, सही डायरेक्शन में लग रही है, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों संग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, और बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।